वे तो तवई लौट है जब मोड़िए ले जाए, और हमरे लोग जो ऊपर से आए हैं वे तवई लौट है जब हमें ले जाए। चाहे कछु कर दो, लिबंगों से कहो कि भैया जाए मत ले जा, जाके बदले में सोनू दे दे रहा तो तोल के ले है बे। आए ली बउआ लौटत नहीं, चाहे तौल दो सोनो जी, सोनो जी एक दिन गोनो गोनो जी। आए हैं सो जाएंगे, सबको जाना है। धर्मात्मा भी जाएगा, पापी भी जाएगा, पुण्यात्मा भी जाएगा, सब जाएगा। और एक दिन देवराज ब्राह्मण भी चला गया, इतना बड़ा घोर पाप करने वाला पापी। और इतना पाप करने वाला कहां जाएगा बोलो? इतना पाप करने वाला तो यमपुरी जाएगा, नरक में जाएगा। यमदूत ले गए, और जैसे ही देवराज को यमदूत यमपुरी ले गए, इतने में ही शिवलोक में भगवान शिव के पार्षद आ गए। और भगवान उनके गौर अंग में कपूर के समान उज्जवल हाथ में त्रिशूल सुशोभित था, और संपूर्ण शरीर में उनके भस्म रमी हुई थी। ऐसे दिव्य शरीर के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए भगवान शंकर के शिवदूत। और शिवदूतों ने जाकर देखा कि यमदूत देवराज को पीट रहे थे, कोड़ों से उसके पीटा जा रहा था। जो जस करे तो तस फल चाखा, ओ कर्म प्रधान विश्वर चिरा। ब्राह्मण को अपने किए हुए कर्मों का फल तो भोगना ही था। यमपुरी में यमराज के दूत से नाना प्रकार से पीट पीट कर, बार बार धमका कर उन्हें पीटते हुए देवराज को जब देखा, तैसे ही शिवदूतों ने जाकर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया। और देवराज को जैसे ही चंगुल से छुड़ाया तो देखते क्या है, उसी समय पर एक अद्भुत विमान आया आकाश से, और उस विमान पर चंगुल जो है देवराज को विराजमान किया, और देवराज को विमान पर विराजमान करके विमान उड़ते 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 सीधे शिवलोक में पहुंच गया, कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। बोले शंकर भगवान की। शिवदूत उस ब्राह्मण को कैलाश पर्वत पर ले गए। उसी समय पर यमपुरी में बड़ा कोलाहल मच गया। इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा पाप कर्म करने वाला दुष्ट। और महाराज रुद्रों ने आकर के चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज को ने उनका बड़ी विधि विधान से पूजन किया। यम ने ज्ञान दृष्टि देखकर सारा वृतांत लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के महात्मा दूतों से यह बात नहीं पूछी। यमराज ने पूजित प्रतीत होकर शिवदूत कैलाश चले गए, और भगवान शंभु सदा शिव जो थे दया के सागर भोलेनाथ बाबा ने उस पर कृपा कर दी। अब आप कल्पना करो, विचार करो, क्या ब्राह्मण ने शिवपुराण मन से सुना? क्या आपकी तरह संकल्प लेकर सुन रहा था? क्या आपकी तरह एक आसन पर बैठकर सुन रहा था? क्या आपकी तरह एक समय भोजन करके, एक सनम फलाहार करके सुन रहा था? है?
जिस शिवपुराण को ब्राह्मण ने केवल ज्वर की अवस्था में, केवल उसने, पापी ने उस शिवपुराण को सुन लिया और उसे वो गति प्राप्त हो गई जो बड़े बड़े महात्मा, अलमात्मा, साधु, सन्यासी, अरणवासी, बीतरागी, त्यागी, बैरागी, वेदज्ञ लोगों को भी प्राप्त नहीं होती है, उसे ये गति प्राप्त हो गई। तो ब्राह्मण जो कोई भी किसी वर्ण का हो, ये कथा वर्ण विशेष के लिए नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्य प्राणी, यहां तक कि पापी, धन का लोभ करने वाला, लालची, कंजूस, हत्या करने वाला, और हत्या ऐसी वैसी नहीं जो माता पिता की भी हत्या जिसने कर दी हो, है? ऐसा हत्यारा, मार डाला, वैश्यागामी हो, शराबी हो, मांस का भक्षण करता हो, ऐसे देवराज को इस कथा के प्रभाव से कैसी परम गति प्राप्त हो गई। क्या शिव पुराण कोई मामूली पुराण है भैया? हम लोग तो पूर्ण मन से सुन रहे हैं, पूर्ण भाव से सुन रहे हैं, सात्विकता से सुन रहे हैं, तो हमें कौन सी गति प्राप्त होगी इसकी आप कल्पना करिए। बोलो शंकर भगवान की।